2-3 दिन से जो चल रहा था वो सब साइलेंट हो गया। अब 10-15 दिन में वेट कीजिए, बिहार में फिर कुछ ना कुछ होने की तैयारी हो रही है। नया खेल होगा, नया खेल होगा। पलटी फिर मारेंगे। सो तो नहीं कहेंगे मगर बहुत बड़ा खेल होगा। और नीतीश बाबू को समझना सबकी बस की बात नहीं है। भगवान को भी पता नहीं है नीतीश बाबू कब कौन गेम खेल देंगे। आज हमारे साथ वो विधायक हैं जिन्होंने बहुत बड़ा हिम्मत दिखाया है। राज्यसभा की वोटिंग चल रही थी और उस दौरान ये नेटवर्क से बाहर नजर आ रहे थे। मसला क्या था, मुद्दा क्या था, ये तो अब जांच का विषय है। इन पे चिट्ठियां भी आई हैं, नोटिस भी दिया गया है कि भाई आप सफाई दीजिए कि क्या हुआ था, क्यों आप नहीं गए। हालांकि कई आरोप भी मढ़े गए इनके ऊपर, कई तथ्यों को अब तक समझा गया है इनके बारे में और जानने की कोशिश भी की गई है। तो हम आज जिनसे इस सारे मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं वो विधायक हैं, फारबिसगंज के कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, मनोज विश्वास जी हैं। इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं, जानने का प्रयास करते हैं। विधायक जी, जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि भाई आपने कुछ ले देकर मामला दफा रफा कर दिया है और आप राज्यसभा जैसे चुनाव में आपने वोटिंग नहीं की, नेटवर्क से बाहर हो गए आप। सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से ईद की ढेर सारी बधाई। भाईचारा का मिसाल है ईद। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आप तमाम। और हम सीमांचल से आते हैं, सीमांचल में एक मिसाल है हम लोग का, होली और ईद हम लोग एक साथ मनाते हैं। इसके लिए बिहार वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना। आप जो सवाल किए हैं, 18 तारीख के हमारे दल के द्वारा नोटिस आया था, कारण बताओ नोटिस कि आप क्यों ने वोट गिराने के लिए। और हम 19 तारीख को हम जो अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष है हमारे गार्जन स्वरूप, उनको हमने भेज भी दिया। और आप देखे होंगे पूरा चुनाव के दरमियान में हम जिस दल से आते हैं हमारे दल का नेता तय करते हैं। और आप देखे होंगे कि चुनाव के दरमियान में हमारे दल का कई नेता असहज महसूस कर रहे थे, इस चुनाव में कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। हम तो फर्स्ट बार चुनाव जीत के हम आए हैं दल का, तो हमें लगा कि हमारे दल का जो नेता है उन्हें अभी तक कोई पूछ नहीं रहे हैं। और आप देखेंगे कई दल के कई सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन में, कई दल के जो बड़े बड़े नेता हैं, सबको बिहार में कई तरह का, आप भी देखे होंगे, कई तरह का न्यूज भी चला। और उस अपेक्षा हम लोग का दल को अनदेखी किया गया था। तो हमने तय किया कि नहीं, हमें वोट ही नहीं देना। जब हमारे दल के सम्मान नहीं देंगे तो हमें वोट नहीं देना चाहिए। और उसी पे हमने कायम रहा। और अभी तक आप तमाम, अब 17 तारीख से हम कंटिन्यू आप लोग के बीच में हैं। हम लगभग इस पे हम करते हैं। और बहुत तरह के लोगों ने बहुत तरह की, और हम लोग नए चुनाव जीत के आए हैं। और हम लोग सोचते हैं, हम लोग जहाँ से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, हम लोग को लगा कि हमारे सम्मान के साथ यहाँ ठेस पहुँच रही है। और आपको हम बता दें, हम जहाँ से चुनाव जीत के आए थी, अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी आबादी हमें वोट देने के काम किए थे। तो विधायक जी, क्या समझा जाए, बाकी जो कांग्रेस विधायक हैं वो मजबूरी में वोट किया था राज्यसभा के लिए? देखिए, ये हमको भी, हम लोग का जो 13 तारीख का जो आपस में बैठक थी, कई तरह की बात थी। बाकी पता नहीं किस हिसाब से क्या हुआ है। और हमको याद है, हमने उसी रोज, हम 13 तारीख को ही नेताजी के माध्यम से हम मैसेज भिजवा देते, सर हम वोट गिराने नहीं जा रहे। बस यही सच्चाई है। तो अब तो कार्रवाई होगी आप पर? जो भी कार्रवाई होगी, और हमारे नेता को लगेगा हम गलत किए तो वो कार्रवाई करेंगे। और सहज से हम स्वीकार करें। और हम लोग का नेता राहुल गांधी जी के, हम लोग का लक्ष्य बड़ा है। हम उसकी तैयारी में, हम लोग अप्रैल से हम वैसे भी निकल रहे हैं पूरा बिहार के लिए। चलिए, ये बहुत बड़ा मतलब हिम्मत का काम है। लेकिन आपने अभी बधाई दी है हमारे चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब हम आपसे करने जा रहे हैं विधायक जी। राज्य के मुखिया जो पिछले 20 वर्षों से लगातार ईद के नमाज में शिरकत करते थे, गांधी मैदान में ईद के दिन गले मिलते थे और सबको बधाई देते थे, लेकिन इस बार
उनकी अनुपस्थिति साफ दिख रही है और प्रतिनिधि के तौर पर निशांत जी को भेजा गया है। तो क्या लगता है धीरे धीरे ये भाजपा का असर पड़ रहा है नीतीश कुमार के ऊपर या जनता दल यूनाइटेड के ऊपर, या वोट बैंक कम करने की कोशिश? देखिए, सबसे पहले तो आपको तमाम बिहार के वासी देख रहे हैं, नॉमिनेशन का जब प्रतिक्रिया शुरू हुई और अभी तक एक तरफ से राज्यसभा जाने की बात होती है, दूसरी तरफ से समृद्धि यात्रा में निकलने की बात आती है, इसी बीच में निशांत जी को पार्टी ज्वाइन होती है, और तमाम और सच्चाई है कि 20 साल तक जब बिहार के जनता नीतीश बाबू को नहीं समझ पाए हैं, और आप देखे होंगे कि उनका जो ऐसा स्टॉक आता है, ये स्टॉक ही समझ लीजिए। और आप देखे होंगे कि हम कई कार्यक्रम में हम लोग बहुत गौर से हम देख रहे हैं जी। कई जगह पे जहाँ पे नीतीश बाबू को बैठना चाहिए वहाँ निशांत जी रहते हैं। यानी कि ये कुछ और बिहार का हिंस और कुछ हो रहा है। कई तरह के लोग कयास लगा रहे थे, कई दल के लोग भी उनका एनडीए में भी कयास लगाए जा रहे थे, ये होगा वो होगा। आप देखेंगे कि 2-3 दिन से सब साइलेंट हो गया है। देखे हैं 2-3 दिन से जो चल रहा था वो सब साइलेंट हो गया। अब 10-15 दिन में वेट कीजिए, बिहार में फिर कुछ न कुछ होने की तैयारी हो रही है। नया खेल होगा, नया खेल होगा, पलटी फिर मारेंगे। सो तो नहीं कहेंगे मगर बहुत बड़ा खेल होगा। अच्छा, ये अनुपस्थिति नीतीश कुमार की जो है वो अगर कहें तो ये सरकार की तरफ से सांप्रदायिक सद्भावना की बात कही जाती है, तो क्या ये सांप्रदायिक सद्भावना पर एक सवाल खड़ा कर रहा है इनकी अनुपस्थिति ईद के मौके? सबसे पहले तो आप देखे होंगे कि हमको लगता है कि हम लोग पॉलिटिक्स में 10 से 12 साल पहले आए हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या कि हम देखे हैं कि नीतीश बाबू का जो भाईचारा का मिसाल था, इस बार वो देखने के लिए नहीं मिला। अब अवतार पार्टी में जब उनकी आवास पे अवतार पार्टी चल रही थी, वो टोपी पहनने से इनकार कर दिए थे, टोपी ही नहीं पहने थे। तो ये दबाव किसका है? दूसरा महत्वपूर्ण कि आज गांधी मैदान में आप देखे होंगे कि वहां पे भी एब्सेंट थे, उनकी जगह पे निशांत बाबू को भेजा गया था। ये भी कहीं कुछ और दर्शाता है। अब देखिए होता क्या है। चलिए, अब आखिर में हम एक सवाल कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं देखिए होता क्या है, आगे क्या होता है, तो क्या मतलब अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य तो हो गए हैं, तो क्या अब बड़ा खेल करने में आप लोग लगे हुए हैं? क्या माहौल को एकदम से बदलने के चक्कर में हैं? मतलब जो स्थिति है अभी, देखिए वो बात हम नहीं कर रहे हैं कि, मगर बिहार का जो अभी जो दृश्य आ रहा है सामने, हर लोग देख रहे, हर लोग ऐसा, जितने भी लोग बिहार में या पूरा इंडिया के हर एक जगह से क्या हो रहा, पल पल का लोगों को रिपोर्ट रहता है कि क्या होगा। मगर अभी तक आप देखे होंगे कि नॉमिनेशन प्रतिक्रिया से लेके समृद्धि यात्रा से लेके कई तरह के ऐसा जो उसमें कुछ न कुछ हटके हो रहा जो कभी नहीं हुआ था। इसीलिए ये सारा, और नीतीश बाबू को समझना सबकी बस की बात नहीं है। भगवान को भी पता नहीं है नीतीश बाबू कब कौन गेम खेल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को समझना सबके बस की बात नहीं है। निश्चित तौर पर जो घटनाएं घटित हो रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, हालांकि सदस्यता और इसकी शपथ लेना जरूरी हो गया है अब, लेकिन नीतीश कुमार यात्रा पर है। और जैसा कि विधायक जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, हालांकि ये परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि बड़ा खेल होने वाला है, तो भैया बड़ा खेल बिहार में होगा या अब केंद्र के सत्ता पर होगा? तो चलिए इंतजार करते हैं, कुछ दिन की बात है। विधायक जी भी कह रहे हैं कुछ दिन रुक जाइए, कुछ और खेल जो है वो होने वाला है। तो निश्चित तौर पे हम इंतजार करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये खेल अब किस पर भारी पड़ने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।